चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो भूगोल का सेकंड पार्ट है आपका। जितना भी बीपीएससी का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये आपका एडीओ जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है और अब बिहार एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये देखिए सेकंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट बन चुका है इसका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय जो नदी प्रणाली, इसकी क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, और ये नदियां जो है वलित पर्वतों से होकर बहती है और जो है युवा अवस्था में है। तो ये गलत है हमारा। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। जो आपका प्रायद्वीपीय नदी है इसमें क्या क्या विशेषता है? तो ये आपका है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जलप्रपात क्षेत्र हैं, और ये जो है केवल वर्षा का जल ही प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दंड कारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी का। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास, ये आपका याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां जो है इंद्रावती एवं सबरी है, दो नदी इसका सहायक नदी है। और इसके बारे में जो है इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अन्य सहायक नदी का नाम भी देखिए यहाँ पे है, लिखा हुआ है, ये सब पूछता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों इंद्रावती और सबरी जो है गोदावरी का क्या है, सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति जो है स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो है आपका मैकाल श्रेणी में उपस्थित है। अमरकंटक नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मध्य में जो है भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला जो अन्य नदियां हैं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित जो है तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो जो हिमालय से निकलता है उसको हिमालयी नदी बोलते हैं, और प्रायद्वीपीय नदी जो आपका उसमें देखिए क्या है, जो जल जो है उसमें प्राप्त होता है, वर्षा का जल होता है प्रायद्वीपीय नदी में। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, इसके आधार पे आपको सही कौन कौन सा है बताना है। अधिकांश हिमालयी नदियां जो है 12 मासी होती है, ये बिल्कुल सही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी जो है वर्षा पर निर्भर करती है। चलिए ये तो सही है हमारा। हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती है। तो हिमालय नदी की जो ढाल है हमारा प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। और ये तीसरा है हमारा, देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी जो है आपका जल प्राप्त करती है वर्षा का, इसलिए ये ज़्यादा क्षरण नहीं करेगी। हिमालयी नदी जो है अधिक क्षरण करेगी। तो ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफ़गानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल नदी से जुड़ती है। अटक में जो है अपनी जो है सिंधु नदी से जुड़ती है आपका कौन सा, काबुल नदी। अगला है, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये बहती है आपका लाहौल। भारत में जो है हिमाचल प्रदेश के राज्य में लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश में। जबकि चंद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है, चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम स्थल जो है बारालाचा जो है के निकट होता है। बारालाचा जो दर्रा है उसके निकट से होता है। चलिए हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये दोनों नदी का नाम चंद्रा और भागा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा
ए और बी दोनों हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का भी जो है तीनों नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी कृष्णा नदी और कावेरी, ये आपका 6 नदी जो है सब का सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोमेश्वर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये कहाँ से निकलता है? ये तीनों नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार से निकलता है ये सब नदियाँ। और ये जो आपका झारखंड में बहने वाली नदियाँ हैं, दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा और नदियाँ जो है छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर जो है हुगली नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला से होता है। तो आपको याद रखना है लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अरावली जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, अजमेर के निकट राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से निकलती है। प्रारंभ में जो है सागरमती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी इसके मिलने के बाद लूनी नदी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्या है, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी जो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पुष्कर घाटी जो है वहाँ पे है, अरावली पर्वत श्रेणी में। चलिए आगे है कोसी नदी। कोसी नदी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई समुद्र तल से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर है कोसी नदी का। चलिए आगे, बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? बहुत बार अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोसी नदी। कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा बिहार में अपना मार्ग परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोसी नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। कोसी नदी जो है निरंतर अपना मार्ग परिवर्तित करती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। ये आपको याद रखना है, गोसाई धाम हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से होता है। हिमालय क्षेत्र की 7 धाराएं बहती है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर से तिब्बत से निकलती है। कोसी का असली नाम जो है कौशिकी है। कोसी का असली नाम क्या है? कौशिकी है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक बोला जाता है इस नदी को, और यह खगड़िया के पास गंगा नदी से मिलती है। खगड़िया के पास गंगा नदी से मिलती है। आगे है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला, अभी हमने ऊपर देखा, ये रिपीट किया, देखिए बीपीएससी 2000 में आपका कोसी नदी। चलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। आगे कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में, देखिए फिर से रिपीट है, 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा है। ये हो जाएगा आपका कोसी नदी। अगला बिहार का शोक देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, और ये आपका कोसी नदी है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो आता है आपका गंडक नदी का पानी आता है। त्रिवेणी नहर जो है आपका ये पश्चिमी चंपारण जिले में उपस्थित है। चलिए आगे है, त्रिवेणी नहर किस जिले में है? तो आपका कहाँ ये नदी से में निर्मित होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गंडक, अभी हमने ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा। तो जो नदी है हमारा शरावती नदी पे ये बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कपिल धारा जो है आपका कावेरी पे नहीं है, ये है आपका नर्मदा पे। यहाँ पे देखिए नर्मदा पे है। और धुआंधार जो है, धुआंधार कहाँ पे है? नर्मदा
नदी पे है। तो आपका नर्मदा पे दोनों है, धुआंधार भी है और कपिल धारा भी है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है, सुमेलित सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा भी है सुमेलित सही नहीं है कौन सा, तो ये हमारा एक से ज़्यादा ऑप्शन में जो है सही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियाँ जो है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आपका 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोनानी। पोनानी जो है नदी में से सबसे बड़ा जल ग्रहण इसी का है, पोनानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपका सूची 1 में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, आप देख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका नगरी करके एक गांव है, वहां से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ, जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से निकलती है, और रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह झारखंड के रांची के निकट नगरी जो गांव है वहां से निकलती है। हुंडरू जल प्रपात का निर्माण इसी नदी के ऊपर हुआ है, और पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। अगला है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है आपका नदी का नाम है काली। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो ये है आपका कृष्ण नदी। चलिए अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी जो है एक अन्य से अलग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है सभी से एक अलग। ये क्यों है, यहाँ पे देखिए, जो तुंगभद्रा और पेनगंगा और महानदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी जो है आपका पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसीलिए आपका ये इन चारों में से ये आपका नर्मदा अलग है। ये तीनों कहाँ पूरब की ओर बहती है और आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बाकी जो नर्मदा है जो पश्चिम की ओर बहते हुए आपका अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार है, तथा यह बिंद और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ये भी पूछता है रिफ्ट वैली कौन बनाता है? तो आपका नर्मदा नदी बनाती है। अगला है, नदियों के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कानपुर सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, उसके अनुसार आपका उत्तरकाशी जो है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपका फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर, ये तीनों जगह से गंगा नदी पास करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 3, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगाम जो है आपका लिद्धर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम जो है आपका लिद्धर, जो कि झेलम की सहायक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। अगला है, प्रपात और झील से संबंधित प्रश्न है। हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपका कौन सा नदी पे है? तो आपका स्वर्ण रेखा नदी जो आपका छोटा नागपुर की पठार से निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये आपका झारखंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऊंचाई देख लीजिए, आपका ऊंचाई कितना है? 98 मीटर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम इस नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है। कहाँ से होता है? तो ये आपका ब्रह्मगिरी का जो है पहाड़ी
कुर्ग जिला का नाम याद रखिएगा, है ना, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। इसका अपवाद क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में विस्तृत है कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का जो झील है, तो झील मीठे पानी का जो है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे एक में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मीठे पानी का झील है बोला है, तो लोकटाक सांभर तो आपका खारे पानी का है, चिल्का भी खारे पानी का है, और आपका लोकटाक जो है मीठे पानी का झील है, जो कि आपका मणिपुर में पड़ता है। और वुलर जो है आपका ये भी मीठे पानी का झील है, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही है। और चिल्का कहाँ है, तो चिल्का आपका उड़ीसा में पड़ता है, और सांभर जो है आपका राजस्थान में है। सांभर जो झील है सबसे आपका सबसे ज़्यादा खारा पानी वाला झील है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात है आपका कैमूर जिले में अवस्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या फिर तेल्हार भी बोलते हैं कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार का रोहतास पठार में अवस्थित है। कहाँ है, रोहतास पठार में अवस्थित है। चलिए आगे, एशिया की सबसे बड़ा जलप्रपात जो गोखुर झील बिहार में कौन सी है। एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनवार झील। ये देखिए 2002 में पूछा है, एशिया का ये आपका है सबसे बड़ा ताज़ा जल वाला गोखुर, याद रखना है। गोखुर जो झील है बिहार के कहाँ है, तो कनवार झील। यह जो है बेगूसराय में अवस्थित है। बेगूसराय जो ज़िला है वहाँ अवस्थित है। और इसको क्या क्या है, रामसर आर्द्रभूमि में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोखुर झील, कनवार झील जो है बिहार में, ये दोनों यहाँ पे कहाँ पे है, बेगूसराय में स्थित है। चलिए आगे है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। जो थार मरुस्थल, वहाँ पर सिंचाई जो होता है, पानी आता है कहाँ, किसकी मदद से आता है, तो आपका इंदिरा गांधी नहर से आता है। तो ये कहाँ है, तो ये मतलब कौन सा उद्गम स्थल है इसका नहर का, तो ये है हरिके बैराज। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी नहर हरिके जो आपका पंजाब से निकलती है ना, तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर और जोधपुर तथा श्रीगंगानगर जिले से होकर बहती है, जिससे आपका वहाँ पे सिंचाई होता है। तो आपको याद रखना है पंजाब से निकलती है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। सबसे लंबी नहर आपका ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। चलिए आगे है, अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए मानसून जलवायु से संबंधित प्रश्न। आपका भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर। चलिए आगे, राजस्थान का जो जैसलमेर है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह भारत का जो है थार रेगिस्तान में स्थित है, और औसतन वर्षा यहाँ पे 200 से 210 mm होती है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य जो है आपका अधिकांश चक्रवात जो है उत्पन्न होती है। आपको 10 और 15 याद रखना है। उत्तर मतलब नॉर्थ के मध्य होती है। चलिए आगे है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CWG। कोपेन का जो वर्गीकरण किया हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार का जलवायु है, तो CWG टाइप का है। चलिए आगे है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार और का जलवायु, देखिए फिर से रिपीट कर दिया, CWG आपको याद रखना है, जलवायु का एक टाइप है। चलिए आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो वायुमंडल विशेषता भारतीय और ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तिब्बती उच्च। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो लेह है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लेह हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क स्थल आपका लेह है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या था? जैसलमेर था। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित इसका कारण है? तो इसका हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदन ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद की जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है जो आपका 15 अक्टूबर है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो ये है आपका इनकी ऊंचाई में भिन्नता। ज़्यादा ऊंचा है इसलिए ज़्यादा ठंडा होगा शिमला। मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक साफ अवकाश से। बाकी ये गलत हो जाएगा आपका। स्थल तापमान के बढ़ने से नहीं होता है, मानसून का जो है इंगित होता है आपका साफ अवकाश से होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि आपका यहाँ पे हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाती से संबंध सबसे अधिक प्रभावित है? जो भारत में कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है? तो सबसे अधिक प्रभावित जो है आपका कोरोमंडल तट है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है चक्रवात आता है तो। और ये कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ना कोरोमंडल तट। और यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दुनिया का सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। आगे है हमारा वर्षा से संबंधित प्रश्न। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो ये होता है आपका गली कटाव हो जाता है। इसको गली इरोजन बोलते हैं। जब क्या है बहता पानी जो है चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव कहते हैं। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ इसे खड्डा कहा जाता है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, प्राप्त होती है कहाँ से? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। यहाँ पे देखिए इसका फैक्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा। जो प्रस्तुत 2022 के आंकड़े के अनुसार आपका दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वर्षा अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये होता है आपका कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में है। चलिए आगे है, मैंग्रोव जो है आम्र वर्षा कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपका आम की फसल से। आम्र वर्षा जो है आपका कर्नाटक एवं केरल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा में आम के जो है बैरों पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है और अतः आम की फसल अच्छी होती है। चलिए चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो चेरापूंजी आपका मेघालय में अवस्थित है। चेरापूंजी जो पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, खासी पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको पूछता है खासी पहाड़ी कहाँ है? तो आपका मेघालय में। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही है।
आपका मानसीराम जो है आपका किस लिए इम्पोर्टेंट है? मानसीराम जो आपका सबसे ज़्यादा जो आपका स्थान है चेरापूंजी, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में। चलिए आगे है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मैंग्रोव शावर्स बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना कम होती है? तो ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कम होती है। अगला है, शीतकालीन वर्षा से संबंधित प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जो है जोड़ के मौसम में बारिश मिलती है? जोड़ लिख दिया यहाँ, जाड़े होना चाहिए था, विंटर मीन्स ठंडा के समय, है ना। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जो है ठंड के समय में विंटर में के मौसम में बारिश मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्राकृतिक आपदाएं से संबंधित प्रश्न, आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो आपका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, ए का 3 है, बी का 1 है, आपका ए का 3 है, आपका ए का 3 है। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, और आपका अगला है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का 1 सी का 4, बी का 1 हिमालय क्षेत्र और सी का 4 हो जाएगा। सूखा जो है आपका मध्यवर्ती भारत है, और चक्रवात जो हो गया आपका ये आपका उड़ीसा और झारखंड में आता है। चलिए आगे है, अगला जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ, काली मिट्टियाँ से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो अगला है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखिए, काली मिट्टी के लिए हम लोग 2 वर्ड यूज यहाँ पे लिखा है, रेगड़ और रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी, इनमें लौह, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब का कमी होता है इसके अंदर, काली मिट्टी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसको और भी नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक है यहाँ पे। चलिए आगे है, निम्नलिखित किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाया जाता है, गुजरात और आपका इधर पाया जाता है, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी। तो ये आपका कुछ भाग जो है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। गोदावरी, कृष्णा नदी के ऊपरी और दक्कन पठारों के पश्चिमी गहरी मृदा, इसे रेगूर और कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर आपका काली मिट्टी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है पूछा है इस बार। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। दमोट एवं जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जो है नदियाँ द्वारा निर्मित है? तो नदियाँ द्वारा जो निर्मित है आपका जलोढ़ मिट्टी, जो नदी बहा कर लाती है उसके द्वारा जो मिट्टी बनता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ये आपका बांगर कहलाती है। गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टी का रंग पीला, आपका रक्त जो है रक्त भाग भूरा पाया जाता है। अगला है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पूर्णिया और पटना। अगला आपका देखिए क्वेश्चन आ जाता है दुमटी या लोम मिट्टी जो है मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी प्रकार का। यहाँ पर चिकना कण, बालू और पासु कण सभी मिलता है इसमें। इसको लोम सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे है हमारा मिट्टी से विविध का कुछ क्वेश्चन। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका केसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केसर के लिए आपका करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है खेती का टाइप है, वो केसर के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए आगे है करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो ये आपका अभी बताया था हमने, हिमालय जो है कश्मीर हिमालय के पास केसर उपजाया जाता है। अगला है पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में जो है पौधे में सबसे अधिक पानी मिलता है, चिकनी मिट्टी में। चलिए आगे है हमारा वृक्ष के जड़ों में मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका जल से मिलता है। अगला है भारत जो है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मिलता है? तो लेटराइट मिट्टी आपका मेघालय में मिलता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए लेटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, क्योंकि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लेटराइट मिट्टी मिलता है। यहाँ वर्षा का कारण तीव्र लीचिंग का परिमाण है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्र में विकसित है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार भी होगा, प्रायद्वीपीय नदी भी होगा, है ना। मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पठार, मेघालय, उड़ीसा, असम पहाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी जो आपका मेघालय में ही पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए आपका लेटराइट मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है, चिकनी मिट्टी जो एक टाइप का होता है ये। अगला है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ये कैसे रोका जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा वन रोपण करके आपको मृदा संरक्षण कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न है कुछ। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में जो आपका घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सुंदरबन जो क्षेत्र है वो किस तरह का है? तो ये है आपका सघन मैंग्रोव वाला वन है ये सुंदरबन, जो आपका कहाँ पड़ता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। यहाँ देखिए इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत और बांग्लादेश में फैले जो है बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा बनता है। यह गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी की डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ एक से ज़्यादा विकल्प सही है। चलिए अगला है हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? ये आपका दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें आपका ज्वार दमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्ति नामक दलदल एवं मैंग्रोव के स्थान आपका द्वीप शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब मिलते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति अभयारण्य बिहार में है? तो बिहार में आपका देखिए आपका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और आपका
ऑप्शन नंबर 4 जो है भीम बांध वन जीव अभयारण्य, ये दोनों आपका बिहार में है। बाकी दुधवा जो है आपका ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और एक जो है आपका गजनेर, ये आपका, एक सेकंड, गजनेर आपका देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे दिया होगा। गजनेर जो है आपका राजस्थान में है और दुधवा कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, कौन सा इसमें सही है। तो आपका 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सारा ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये आपको आगे काम आएगा। गैंगेटिक जो डॉल्फिन है उससे संबंधित क्या क्या है यहाँ पे। गंगा नदी में डॉल्फिन को ICUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त पर्याय जीव के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है इसको, ये बिल्कुल सही है। आपका दूसरा है, इसमें से क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इस प्रभावी रूप में अंधा बना देती है। आपका यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। अगला है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पश्चिमी, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ तीनों में से कोई भी नहीं ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये कांटेदार जो जंगल पाए जाते हैं, देखिए कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट, दक्कन की पठार जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी शुष्क क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, सारा का सारा जो है आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ है। अगला है हमारा, निम्न में से किस राज्य में वन विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो 75% से अधिक वन विस्तार कहाँ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दिया है। देखिए यहाँ डिटेल, यहाँ थोड़ा, मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा वन जो विस्तार है मिजोरम में है। उसके बाद नागालैंड, ये पूछ देता है मिजोरम में वन विस्तार सबसे ज़्यादा है आपका किसके हिसाब से, तो आपका डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे दिया है मिजोरम में। उसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय, फिर मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो सबसे ज़्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में फुल भौगोलिक क्षेत्र के जो है वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र जो है आपका कितना परसेंट है भारत में, तो ये आपका हो जाएगा 20.7% वन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक जो है घने पतझड़ वाला जो क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगला है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है जंगल का। अगला है, भारत में वनस्पति एवं जीवों की जितनी प्रजाति पाई जाती है, तो आपका यहाँ पे देखिए दिया प्रजाति कितना कितना है, तो यह इसका आंसर देखिए कितना है, ए हो जाएगा आपका 81,000 प्रजाति जीव एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति यहाँ पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो ये आपका पूर्वी घाट पे नहीं उगते हैं। आगे है, केरल की शांति घाट साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवर की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली यहाँ पे बोला जाता है। चलिए साइलेंट वैली देखिए थोड़ा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शांति घाट जो है शांत घाट नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम कोने के केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो केरल में। शांत घाट या साइलेंट वैली इसको बोलते हैं, में पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है और जैव विविधता से भरपूर है और इसे संरक्षित किया गया है।
आगे है अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका पश्चिमी घाट और उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं। कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है सिंचाई नहर। सिंचाई नहर से संबंधित प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो है आपका पट्टी सीमा परियोजना से आपका नदी से संबंधित है। अगला है भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो ये आपका होता है आपका लघु एवं बृहद परियोजना से पूरा होता है सिंचाई। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा गंडक से निकलती है। अगला है गंडक, देखिए नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका त्रिवेणी घाट के पास से आपका ये जो है निकलती है, और जिसमें कुछ नहर निकलती है जिसको सारण की सिंचाई का नहर भी कहा जाता है। गंडक परियोजना जो है आपका त्रिवेणी घाट के पास से निकलती है। आगे है निम्नलिखित नहर जो है प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? तो ये होता है आपका त्रिवेणी नहर से बिहार में। अगला है, और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिंचाई के लिए। अगला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न है, भाखड़ा जो आपका भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये किस कहाँ है? तो आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में है। भाखड़ा नांगल ये जो है राजस्थान, इसके अंतर्गत जो है नांगल पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का जो है कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सतलज नदी पे। अगला है कावेरी नदी पे बने बांध से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ था? तो ये था आपका कावेरी नदी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर बांध, ये आपका कृष्ण नदी पे ये भी है नागार्जुन सागर बांध। आगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड आपका महानदी पे है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी जो से परियोजना से संबंधित प्रश्न यहाँ पे है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये आपका बनाया गया है बराकर, जो आपका बराकर नदी है वहाँ पे बनाया गया है मैथौन, बेला पहाड़ी और तिलैया तीनों बांध। अगला क्वेश्चन है विविध परियोजना से संबंधित प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए जो है आपका रखा गया है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल जो नदी है वहाँ पे। चंबल नदी परियोजना राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में। अगला है कृषि से संबंधित प्रश्न, कृषि के युग पैदावार का आशय डैश उगाने के लिए होता है, तो ये कौन सा फसल उगाने के लिए होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न जो है मौसम पर जो फसल आते हैं उससे संबंधित है। चलिए अगला जो बचा हुआ है अगला वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।